तो आजकल सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि क्या हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए। तो एक एक मेरे को स्टोरी याद आ गई। तो एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक बार एक शिप ख़राब हो जाता है और तो उस शिप को ठीक करने के लिए फिर मैकेनिक बुलवाते हैं और सब प्रयास करते हैं, पर वो शिप ठीक नहीं हो पाता। तो बड़े दूर दूर से सब इंजीनियर बुलवा लेते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर आ जाते हैं चीफ इंजीनियर आ जाते हैं, पर बाहर की कंट्री से भी बुलवा लेते हैं, पर उस शिप को कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। बहुत प्रयास करते हैं पर कोई भी नहीं ठीक कर पा रहा था। फिर एक साधारण से एक इंजीनियर आता है, वो कहता है मैं इस शिप को ठीक कर दूंगा, पर तुम जितना मेरे को पे करोगे, मतलब तो मैं उसका 4 गुना लूँगा। उन्होंने कहा चलो शिप तो ठीक हो जाएगा। उसने कहा हाँ देखो मैं शिप को ठीक कर दूंगा। तो वो गया और बाकी सब ने समय लगाया होता है, किसी ने 1 दिन लगाया होता है, किसी ने 4 दिन लगाए होते हैं, किसी ने 1 महीना लगाया होता है, पर किसी से शिप ठीक नहीं हुआ होता। तो उनको भी पेमेंट देते हैं, पर ये कहता है व्यक्ति कि मेरे को 4 गुना मैं लूँगा, मैं जितना इसका आपने जितना अब तक खर्चा किया मैं उसका 4 गुना लूँगा। तो व्यक्ति जाता है और 10 मिनट में वापस आता है और वो शिप ठीक हो जाता है। तो वो कहता है कि चलो निकालो मेरा पैसा। तो सब कहते हैं कि नहीं तुम्हारा काम क्या था, तुम्हारा काम तो बहुत छोटा सा था, तो इतना पैसा तुम बनता ही नहीं है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो इतना क्यों देंगे हम तुम्हें, तो छोटा सा काम था। कहता है काम छोटा था पर जानता केवल मैं था। तो गुरु का ये रोल होता है कि गुरु हमारे पास क्या है, हमारे पास सारे शास्त्र हैं, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है और हो सकता है हमें सब कुछ समझ में आ रहा हो, पर हमारी गाड़ी कहाँ रुकी है ये गुरु बता सकते हैं। इसलिए एक पर्सनल एक टच चाहिए होता है, कोई व्यक्ति चाहिए होता है जो कि हमें समझ रहा है ना। वो हमें बताएगा कि जो हम चीज़ों को समझ रहे हैं वो कैसे समझ रहे हैं। वैसे भगवत गीता तो हर कोई पढ़ रहा है, पर भगवत गीता को पढ़कर ही लोग अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं। तो इनफैक्ट गुरु हमें बता सकता है कि कहाँ पर हम अटके हुए हैं। इसलिए एक साधारण से उदाहरण से हम ये कह सकते हैं कि समझ सकते हैं अपने जीवन में भी। हमें पता है कि सबको पता है कि क्लास में पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना चाहिए, पर टीचर बताता है ना कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। एक टेक्निक होती है पढ़ने की। तो क्लास में मेहनत तो हर कोई करता है, क्लास में सारे बच्चे मेहनत करते हैं, पर फर्स्ट बच्चा वो आता है जिसको टेक्निक पता होती है, और वो टेक्निक अप्लाई कैसे करनी है ये फिर गुरु एक पर्टिकुलर व्यक्ति को उसके, जैसे बोलते हैं कस्टमाइज सर्विस। आजकल आप कहीं पर भी शोरूम में जाएंगे तो कस्टमाइज्ड सर्विस होती है, इसी तरह गुरु हमें कस्टमाइज्ड सर्विस देता है। हमारे कस्टम से वो कस्टम मेड हमारे लिए वो बताता है कि हमारे लिए कौन सी सर्विस है। हमारे लिए हो सकता है कि शास्त्र पढ़ने ज़्यादा ज़रूरी ना हो सकता है हमने बहुत कुछ पढ़ लिया हो, तो वहाँ पर गुरु कहेगा कि बर्तन धो। गुरु हमें नीचे लेकर भी आएगा। तो गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है एक्चुअली अगर हम गुरु एक प्रिंसिपल है एक्चुअली, कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु एक व्यक्ति है भी और नहीं भी है, दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि अगर सिर्फ एक व्यक्ति होगा फिर तो हम गुरु से ही अटैच हो जाएंगे, मतलब फिर तो गुरुवाद आ जाएगा। वो गुरुवाद भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम सो कॉल्ड जो हम हिंदू धर्म है, केवल हिंदू धर्म में ही तो गुरु नहीं हुए, सारे धर्मों में गुरु हुए और सारे धर्मों में सेंट्स हुए। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्सन है। इसलिए गुरु एक प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल इसलिए श्रील प्रभुपाद बार बार इस शब्द का यूज़ करें, प्रिंसिपल। गुरु इज़ अ पर्सन हु नोज प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, और इसलिए वो हार्मोनाइज कर सकता है सारे टीचिंग्स को, सारे कॉन्ट्रडिक्शंस को, वो सारे विरोधाभासों को हार्मोनाइज कर सकता है। वो देख सकता है कि एक्चुअली हम क्या गलत कर रहे हैं, वो हमें पकड़ लेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि गुरु चाहिए नहीं चाहिए। अब चाहिए नहीं है। इनफैक्ट प्रभुपाद बुक्स में लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ही तब होती है जब हम गुरु एक्सेप्ट करते हैं। और ये उसमें आ भी रहा है, हमने कौन सा श्लोक किया था,
आई थिंक चैतन्य चरितामृत में ही आ रहा है कि वो तो आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया, उस पर उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं आदो श्रद्धा, श्रद्धा से हम मंदिर में आते हैं, तथा साधु संग, फिर हम श्रवण करते हैं, आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया, और भजन क्रिया मतलब ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग यानी कि दीक्षा, दीक्षा के बाद शिक्षा आरंभ होती है, क्योंकि उससे पहले तो हमारे गले में पट्टा नहीं है, जब तक हमारे गले में पट्टा नहीं है तो हम हमारी इच्छा है हम फॉलो करें ना करें, पर जब हमारे गले में पट्टा आ जाता है फिर हमें झुकना पड़ता है, जो कि हम नहीं चाहते, हम में से कोई झुकना नहीं चाहता, इसलिए झुकाया जाता है। ये सिद्धांत ही इसलिए बनाया गया है कि झुकना सीखो। इसलिए गुरुकुल में सबसे पहली चीज़ यही सिखाई जाती है कि गुरु की क्या है, गुरुकुले वासन ब्रह्मचारी, गुरुकुले वासन दान्ते ब्रह्मचारी। एक ब्रह्मचारी का जीवन क्या है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वासन, गुरुकुल में रहकर दान्ते, दान्ते मतलब कौन बताएगा, ब्रह्मचारी नाम होता है कौन बताएगा दान्ते मतलब, वो एक सिंसियर स्टूडेंट है। ये श्लोक सुना ही नहीं, सुना होगा ये तो आपने, थोड़े दिन पहले बताया था आपने दान्ते, हम बताया था, बताया क्या था ब्रह्मचारी गुरुकुले वासन क्या करता है, ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहकर दान्ते, दांत से क्या करता है दांत से क्या, सेब खाएगा, दांत सेंस कंट्रोल, दांते अपने इंद्रियों को वश में रखेगा, अपने इंद्रियों को वश में रहना सीखता है, ये उसका कंट्रोल, ये उसका ट्रेनिंग है। ब्रह्मचारी गुरुकुले वासन दान्ते गुरुर हितम, अपने गुरु के हित के लिए बल्कि वो सारी क्रियाएं करता है। ये ट्रेनिंग ही हमारी यही है, हमारी सभ्यता की ट्रेनिंग ही यही है कि हमें गुरु एक्सेप्ट करना ही है। प्रश्न ये उठता है कि सीधा प्रश्न ही आएगा, क्या प्रश्न आएगा अगला, सबके मन में एक ही प्रश्न आएगा, हाँ देखा एक ही क्वेश्चन आएगा कि गुरु कैसा हो। तो ये क्या है, ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न क्या है, और ये प्रश्न क्यों है, जिज्ञासा नहीं है ये, ठीक है, पर ये प्रश्न क्यों है, क्या है, डर, थोड़ा सा और हमें अपने आप को ना देखना पड़ेगा शीशे में ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारा कहीं ये हमारा अहंकार तो नहीं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि टीचर कैसा होना चाहिए, हम ये तो नहीं पूछ रहे शिष्य कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं, हमने बाईपास कर दिया। क्या है ये, मतलब एक बच्चा स्कूल में जा रहा है और वो ये क्वेश्चन कर रहा है कि टीचर कैसा होना चाहिए, बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, अभी ABCD भी नहीं आती उसके, अभी हमने कहा ना शुरुआत, हमें तो ये भी नहीं पता कि गुरु को कैसे सर्व करते हैं या खाते कैसे हैं, ये भी नहीं पता अभी तो, मतलब लेफ्ट कितने को तो हमें बताना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का प्रिंसिपल ही नहीं पता, दूसरों का सर्व करना चाहिए ये भी नहीं पता अभी तो ये हमारा अहंकार है, अहंकार से ये प्रश्न आ रहा है कि क्या गुरु हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और गुरु के हम कहते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, ये यानी कि हमारा गिलास भरा हुआ है अभी, एक्चुअली हमारा गिलास खाली नहीं है, और फिर इसलिए यहाँ पर फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि हम तो एलिजिबल हैं, हम योग्य हैं, पर टीचर योग्य नहीं है जबकि टीचर को टीचर किसने बनाया, टीचर को तो टीचर पहले से ही टीचर है, उसको टीचर बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने आप को साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो स्कूल पहले से एस्टेब्लिश्ड होता है, सबको पता होता है कि कॉलेज है, स्कूल है, एक बच्चे का इंटरव्यू लिया जाता है, उल्टा है। पर आध्यात्मिक जीवन जो कि हमारे जीवन का पर्पस है, जो कि हमारे जीवन का पर्पस बताएगा, उस पर हम देखते हैं कि टीचर की योग्यता क्या है, टीचर का एग्जाम लिया जाता है हम कह रहे हैं टीचर का एग्जाम ले लो, स्टूडेंट का एग्जाम ना लो, और बल्कि एडमिशन के बाद तो बच्चे नज़र ही नहीं आते यहाँ तो ये ऐसा स्कूल है, ये ऐसा स्कूल है कि अगर आप ध्यान से सोचें, ये ऐसा स्कूल है कि जहाँ पर गुरु
गुरु के ऊपर पैर रख कर हम चढ़ते हैं। मतलब शिला प्रभुपाद के समय ही ऐसा हुआ। शिला प्रभुपाद जब हिप्पीस को ट्रेनिंग दे रहे थे तो प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, ऐसी पीछे भगवान की फ़ोटो थी और भगवान की फ़ोटो टेढ़ी हो गई थी। तो एक उनके आई थिंक डिसाइपल आई, पता नहीं डिसाइपल थी या मेल डिसाइपल या फीमेल, तो प्रभुपाद के व्यास आसन पर चढ़कर उसने वहीं पर वो फ़ोटो ठीक की पता नहीं प्रभुपाद के वो पैर रखा कि नहीं रखा पर लिटरली हम यही करते हैं। हम गुरु को यूज़ कर रहे हैं अभी ऊपर चढ़ने के लिए, और जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे उसके बाद क्या होगा? हम सब देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं, इन्हीं दो आंखों से देख रहे हैं और कुछ नहीं है। मैं तो अपने जीवन में भी काफ़ी बार देख चुका हूँ कि मतलब गुरु की बात छोड़ो, मतलब हम तो हर किसी को गुरु मानते हैं ना, तो हर कोई गुरु है, तो हम तो देख रहे हैं कि कैसे हम लोगों को यूज़ करके ऊपर उठे। मतलब भगवान ने किसी न किसी के माध्यम से हमें नॉलेज दी है ना, तो लोगों का जीवन लग गया, लोगों का कितनों का क्या मतलब उन्होंने हमारे जीवन में क्या योगदान नहीं दिया ना। कितने लोगों ने बलिदान दिया होगा तब हम कहते हैं ना 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो हमने 100 चूहे कम से कम खाए हुए हैं और फिर हम हज को जा रहे हैं सबका जीवन ऐसे ही है। और फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, यहाँ तक कि गुरु को भी भूल जाते हैं। शिक्षा गुरु को तो सबसे पहले भूलते हैं और दीक्षा गुरु को भी भूल जाते हैं। जैसे ही दीक्षा होती है दीक्षा गुरु भी भूल जाए। कौन आता है मंगल आरती में? कोई नहीं आता। तभी तो ये सिस्टम है। पर आप समझ सकते हैं ये सिस्टम क्या है? क्या है ये सिस्टम? नहीं है क्या? ये सिस्टम क्या है? नाम क्या है इसका? बायोमेट्रिक क्या है? बायोमेट्रिक वो ये ना, जीवेरे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मायारा वैभव जीवेरे कराए गधा। एक्चुअली हम इतना पढ़ लिख कर बायोमेट्रिक बोल रहे हैं, ये बात सही है, ये हमें अंगूठा छाप बन गए वापस। मतलब हमारा ये लेवल आ गया है कि कंपनी में लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि भाई तुम टाइम पे आ जाओ, तुम अंगूठा छापो। भगवान ने वापस दिखा दिया हमें कि हम अंगूठा छाप ही रहेंगे। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, हमें कोई एटिकेट्स नहीं आते, हमें ये भी नहीं पता कि हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, सब कुछ भूल गए हैं और बस हमें अपनी अटेंडेंस पे आ रही है ही। भगवान ने दिखा दिया, मतलब आप देख लीजिए। ऐसे ही आप गाड़ी में जाते जाते आप देखिए, अब लुधियाना जाएंगे तो लोग साइकिलों पे आ गए और वो साइकिल 1-1 लाख रुपए की ले रहे हैं पर आ तो वहीं पर रहे ना, साइकिल पे ही, वही 2 पहिए पे चल रहे हैं। समझ में आ रहा है लोगों को? पर 1 लाख रुपए देंगे उसको, कंपनी को 1 लाख रुपए देंगे, तब उसका अहंकार शांत होगा, तब वो कहेगा अब मैं साइकिल चलाऊंगा। अब वही पहले एटलस वाली साइकिल चला लेता तो कंपनी को 1 लाख रुपए नहीं देने पड़ते नहीं, ऐसे ही है। तो गुरु ये बताता है, गुरु कहता है, गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत बिना गुरु के नहीं हो सकती। ये शास्त्रों से हम ये नॉलेज कभी नहीं निकाल पाएंगे, कभी नहीं निकाल पाएंगे ये नॉलेज, ये छुपी हुई है। गुरु चाहे तो 1 दिन में हमें निकाल सकता है, 1 दिन में। इसलिए प्रभुपाद ने बोला है, प्रभुपाद ने यही सेंटेंस बोला है प्रभुपाद, और लोग क्वेश्चन करते हैं इस स्टेटमेंट पे, लोग क्वेश्चन करते हैं। प्रभुपाद ने बोला है कि मैं तुम्हें भगवान के दर्शन 1 क्षण में करवा सकता हूँ। यही क्वेश्चन डिवोटीज करते हैं कि क्या है संभव है? संभव तो है, बशर्ते हम तैयार हों। हम ही वो है ना, तो लास्ट क्या है, नाम अपराध, क्या है, हाँ, ऑफेंसेस टू द होली नेम, नाम अपराध में ही 10वां नाम अपराध क्या है? नाम की प्रकार महिमा सुनने के बाद भी हम अपनी भौतिक आसक्ति बनाए रखते हैं। हम ही नहीं चाहते, हम ही नहीं चाहते। गुरु से हमने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने क्वेश्चन कर लिया तो मुझे करना पड़ेगा नहीं ये क्वेश्चन तो आता ही नहीं ना जीवन में। इसलिए हम अपने जीवन में हम सुखी हैं जहाँ है बस ठीक है, हम बंधे हुए हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि हमने तो प्रश्न किया था पर हमें मना हो गया।
तो हम आधी चीज़ मानते हैं ना, टोटल हम 100% तैयार नहीं। गुरु ये भी बता देगा कि तुम अभी 100% रेडी नहीं हो। मतलब चाहे हम, हो सकता है हम हाथ खड़े करके आ जाएं, चलो जी हम तो आपकी शरण ले रहे हैं, पर गुरु ये भी बता सकता है कि वो क्या चीज़ है, वो कुछ और ही चल रहा होगा अंदर। क्योंकि अगर हम अधिकार से पहले अगर हम कोई स्टेप ले लेते हैं, गुरु को पता है उसका अधिकार अभी नहीं है, इसलिए कई बार वापस भी भेज दिया जाता है। तो उनको रघुनाथ दास गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु ने वापस भेज दिया था ना, उनको फिर वो नित्यानंद प्रभु के थ्रू आए थे। तो ऐसा भी हो सकता है। और जहाँ तक रही गुरु के कि गुरु कैसा होना चाहिए, तो इसका उत्तर क्या है? हाँ, गुरु परंपरा से। हाँ, परंपरा से। भगवान के बारे में बताए। गुड। भगवान कृष्ण तक पहुंचाए। कहीं पर कोई हमारे पास एविडेंस है? अच्छा, तो भगवद गीता में भगवान कौन सा श्लोक में कह रहे हैं कि गुरु एक्सेप्ट करो? तत्विधि प्रणिपातेन परिवचनं सेवया उत्कृष्यन्ति ते ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गुड। 4.34। 4.34 गुड। क्या है? तद विधि प्रणिपातेन, विधि, उस विधि को एक्सेप्ट करो। ये गुरु शिष्य परंपरा की बात हो रही है। तद, ये चैप्टर 4 ही यही है, परंपरा से ही स्टार्ट हुआ है। तद विधि प्रणिपातेन, और उसके बाद जाके क्या करो? प्रश्न करो, आपको खाली नहीं बैठना। तद विधि प्रणिपातेन मतलब उनकी शरण लो और उनसे तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और उनकी सेवा करो। प्रश्न करो और सेवा करो, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। यहाँ पर आ गया ना कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यहाँ तक कि श्री कृष्ण जिन्हें हम परम भगवान मानते हैं, उन्हें भी गुरुकुल में जाकर एक तुच्छ सेवक के रूप में अपने गुरु की सेवा करनी पड़ी। क्योंकि हमारा भगवान अपने आचरण से दिखा रहे हैं, इसलिए गुरु हमेशा अपने आचरण से सिखाएगा। गुरु कभी भी ऐसी बात नहीं बोलेगा जो वो खुद नहीं कर रहा। यत यत आचरति श्रेष्ठः तत्तद एवतर जनः। तो ये तो भगवद गीता से श्लोक हो गया। भागवतम से कोई श्लोक है? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, उस गुरु की शरण में जाओ। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, और क्या करो? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, हाईएस्ट बेनिफिट के बारे में पूछो। और क्या है यहाँ पर गुरु के अब योग्यता बता रहे हैं? शब्दे यानी कि शास्त्रों में शब्दे परे च। परे क्या है? परे मतलब परे। हाँ, इस संसार से परे क्या है? इस संसार से परे गीता है। क्योंकि भगवान तो अभी नजर नहीं आ रहे ना, मतलब भगवान तो इस संसार के, मतलब ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बुक है ये, मतलब जिसको हम ऐसे ही रख लेते हैं, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बुक है और भगवान की वाणी है, मतलब छोटी चीज़ नहीं है। शब्दे परे च निष्णात, तो शब्दे मतलब शब्द में निपुण होगा, और परे मतलब शब्द से परे क्या है? अनुभव में उसके पास रियलाइजेशंस होंगे। वो सिर्फ किताब से नहीं बोलेगा, है ना, वो अपने जीवन में प्रैक्टिस कर रहा होगा, तभी तो आपको हेल्प कर सकता है। नहीं तो सिंपल किताब पढ़कर तो कोई भी बोल देगा। स्कूल में टीचर नहीं होते थे, कितने टीचर क्लासेस लेते थे, एक टीचर आपको याद रह जाएगा। वो एक टीचर होगा जो अनुभव से पढ़ा रहा होगा। आज भी हमें याद है, हमारी हिस्ट्री टीचर थी, हिस्ट्री टीचर मतलब सारी टीचर थे, हिस्ट्री टीचर हमें याद है, बाकी टीचर भी याद है, पर हमें याद है कि उन्होंने जो पढ़ाया हमें ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया। इसी तरह गुरु एक व्यक्ति होता है जिससे आप इंस्पायर होते हो। इंस्पायर, वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, इन्फॉर्मेशन तो आप कहीं से भी ले लेंगे। इंटरनेट में इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है, पूरी इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री है। गूगल पूरा इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है, तो गूगल को थोड़ी गुरु बनाता कोई नहीं, आज तक बनाया किसी ने? कोई गूगल को थोड़ी गुरु बना रहा है। आपको अनुभव चाहिए। जो शिप को ठीक करना जानता है ना, और वो कितने 10 मिनट में ठीक कर देगा, वो उसको नहीं लगाना पड़ेगा समय, उसको पता है आपकी गाड़ी कहाँ रुकी हुई है। शब्दे परे यानी कि अनुभव में, अनुभव। शब्दे परे च निष्णाता, उसमें एक्सपर्ट है वो। शब्दे परे च निष्णाता ब्रह्मणि उपशम आश्रम, और वो भगवान को सरेंडर्ड है। मतलब ये सब नॉलेज हम क्यों ले रहे हैं? जो गुरु हमें भगवान से, कृष्ण से जोड़ेगा। तो लोग गीता की नॉलेज लेते हैं पर कृष्ण को हटा देते हैं, ये भी हो रहा है, और ये तो सब जगह हो रहा है। इनफैक्ट लोग मेडिटेशन कराते हैं,
मेडिटेशन क्या है कि आपने नॉलेज ले ली और आपने कृष्ण को हटा दिया, ये मेडिटेशन है। लोग बड़े गर्व से बोलते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, मतलब एक मतलब मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता पर हम ऐसे ही हैं। एक मूवी बनी थी ना, चुपके से बोलूं बिल्कुल सटीक वर्ड है वो नमक खाते ना, नमक तो बस हम वही हैं, जिसका नमक खा रहे हैं बस उसी को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही है, हम उसके साथ जुड़े हैं, हम उसके साथ जुड़े हैं, हम उसके साथ जुड़े हैं, पर कृष्ण से कोई नहीं जुड़ना चाहता। कृष्ण को ही हटा दिया। मतलब फॉरेन में तो आप सारे फिलोसोफर्स को देख लिया। आई थिंक फ्रांसिस वोल्टायर, आई थिंक फ्रेंच का जो था फिलोसोफर था फ्रांसिस वोल्टायर, आई थिंक उसने बोला है कि ऑल नॉलेज हैज़ कम फ्रॉम द बैंक ऑफ द गैंजेस। ऑल नॉलेज, सारा जो ज्ञान है, इट हैज़ कम फ्रॉम द बैंक ऑफ द गैंजेस, गंगा के तट से आया। सोच रहे हैं, मतलब नहीं समझ में नहीं आया। गंगा का तट कहाँ पर है? भारत में। तो सारी नॉलेज गीता से आ रही है। मतलब फॉरेन के लोग ये समझ सकते हैं, इनफैक्ट ये तो हमें पता है कि सारी नॉलेज यहीं से चोरी हुई थी। क्या थी? तक्षशिला थी ना, तक्षशिला और क्या था? नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, ये सब तो ऐसा थोड़ी कोई कार्टून कैरेक्टर्स नहीं है ये हमें लग रहा है हम छोटी सी चीज़ कर रहे हैं, पर हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक व्यक्ति बैठा ना, तभी तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, अमार आज्ञा गुरु है तारे यही देश। आपके पास ऐसी नॉलेज आ रही है जिससे आप अपने देश को तार सकते हो। कौन से देश को? पहले ये देश आएगा ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञम, क्षेत्र कुरुक्षेत्र, हमारा एक क्षेत्र तो ये भी है, क्षेत्र की बात हो रही है। फिर आप बड़े कुरुक्षेत्र की बात करो, फिर तो पूरी आप कर सकते हो, पर हम छोटी छोटी चीज़ों में छोड़िए, उसने मेरे को ये बोल दिया, उसने मेरे को ये बोल दिया, आज उसका फ़ोन आ गया, आज घर में दूध नहीं है, आज घर में सब्जी नहीं है। तभी तो गुरु कहता है कि भाई निकलो बाहर, ये अंधा कुआं है, आपके घर में कभी भी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगी, पर जैसे ही टाइम हो निकल जाओ। टाइम मतलब कौन सा टाइम? कौन सा टाइम? हाँ, जैसे ही 25 साल हो, नहीं मतलब 25 साल पहले तो बच्चा पैदा हो तो उसको ब्रह्मचारी बनाओ, ट्रेनिंग दे दो उसको, है ना। मतलब सोच, इतनी अच्छी नॉलेज है कि हमें आज तक किसी ने बताया नहीं कि हमें अंगूठा छाप बनाया जा रहा है, किसी ने नहीं बताया। भक्तिविनोद ठाकुर कह गए वैसे, पर हमें तो नहीं समझ में आया, आज समझ में आ रहा है। और उस मशीन के लिए हम 2000 5000 कितने 10,000 रुपये कि मशीन, तो 10,000 की मशीन है। मतलब वो ये चीज़ भी 10,000 की बना दी है उन्होंने। इंसान गर्व महसूस करता है उन क्या MNCs, कॉर्पोरेट वर्ल्ड और अंगूठा छाप, गर्व महसूस करता है। मैं तो क्या इन्फोसिस में हूँ, मैं गूगल में हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट में हूँ, और दिन की शुरुआत मेरी ऐसे होती है। हाँ, अब मैं अंगूठा छाप बन गया। मतलब सिंपल सी बात यह है कि कंपनी के बॉस को आप पे विश्वास नहीं कि आप उसके साथ कंपनी के बॉस को एक विश्वास है कि आप उसको धोखा दोगे ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही भगवान को विश्वास है कि हम नहीं आएंगे, इसलिए यहाँ पर भी आ गए बस सिंपल सी बात है। और हम मंगल आरती में भी ये गाते हैं कि गुरु का फर्स्ट पर्पस यही है, संसार दावानल, जो हमें ये बताएगा कि ये संसार से बाहर निकले। ये गुरु जो हमें भगवान से कनेक्ट, जो हमें शिक्षा से कनेक्ट करेगा। तो क्या है, सेकंड लाइन क्या है? महाप्रभु कीर्तना, महाप्रभु जो हमें महाप्रभु से कनेक्ट करेगा। थर्ड लाइन क्या है? श्री विग्रह आराधना, जो हमें भगवान की श्री विग्रह आराधना, जो भगवान की सेवा करने सिखाएगा। युक्त से भक्तम से नियुंजतोपि, जो सभी को साथ में लेकर चलेगा। चौथी लाइन क्या है? चतुर्विधा, और किस प्रकार भगवान की सेवा करनी है ये भी बताएगा। पांचवी लाइन क्या है? श्री राधिका माधव, जो ये बताएगा कि राधा रानी पूज्य हैं,
श्री राधिका माधवे और अपरा प्रतिक्षण आस्वादना, जो खुद भी आस्वादन करेगा हमें भी आस्वादन कराएगा। छठी लाइन क्या है? निकुंज यूनो रति के लिए सिद्ध ही तत्र अति दाक्षाद, वो एक्सपर्ट होगा इन सब चीजों में। 7th लाइन क्या है? साक्षात हरित्वेन, जो शास्त्रों से बोलेगा, है ना। और 2nd लाइन का 2nd पार्ट क्या, 7th लाइन का 2nd पार्ट क्या है? किंतु प्रभो यह प्रिय तस्या, पर वो अपने आप को भगवान का दास मानेगा। उसकी वाणी भगवान की वाणी होगी क्योंकि वो शास्त्रों से बोल रहा है, आपको मानना पड़ेगा, पर वो खुद को भगवान का दास मानेगा, है ना। उसके आचरण से नजर आना चाहिए, मतलब बोलने को तो चलो बोल सकते हैं। और क्या है? यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद, प्रभुपाद के फेवरेट ये स्टैंजा था, यस्य प्रसादाद भगवत, जिसकी कृपा से ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये गुरु है, ये गुरु प्रिंसिपल है। ऐसा गुरु अगर किसी को मिल जाए तो वो सौभाग्यशाली है। सॉरी फिर गलती हो गई, गुरु तो है, गुरु तो मिले हुए हैं, ऐसा शिष्य किसी को मिल जाए तो वो सौभाग्यशाली, जो अपने आप को ऐसा, जो अपने आप को इस लायक समझ रहा है कि मैं, हाँ, ये शिक्षा, ये मैं नॉलेज लेना चाहता हूँ और मैं तद विधि प्रणिपाते ही ना, इस विधि से जुड़ना चाहता हूँ, वो शिष्य सौभाग्यशाली। अगर हम ये सोच रहे हैं कि कौन सा गुरु मेरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने भी पूछा था प्रभु जी से। और मैंने ये पूछा था, क्या पूछा था? हाँ, मैंने यही पूछा था कि प्रभु जी कि डिसाइड कैसे करना है कि गुरु कौन सा कि मतलब काफ़ी समय हो गया था, तो मायापुर में ही था, मायापुर में प्रसाद लेते हुए मैंने याद है मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो प्रभु जी ने इमीडिएटली मेरी दीक्षा करा दी तो एक्चुअली गुरु हमें चूज़ कर लेते हैं, गुरु हमें चूज़ कर लेंगे, आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान ही हमें हमारा जीवन गाइड कर रहे हैं ना। अगर हम सीरियस हैं तो आप कभी भी भटकेंगे नहीं, रेस्ट एश्योर्ड। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप 10 साल पीछे मुड़कर देखेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ गलत नहीं हुआ, इतना आप श्योर रहिए। आपको सब समझ में आ जाएगा ये सब क्यों हुआ। उस समय समझ में नहीं आएगा, उस समय भगवान कहते हैं उस समय तुम्हें विश्वास होना चाहिए, यही तो श्रद्धा है, नहीं तो फिर क्या श्रद्धा है। अगर भाई किसी ने थोड़ा सा, तभी तो वो आ रहा है कि नित्यानंद प्रभु अगर शराब की दुकान पे भी जाएं तो मैं फिर भी उनके शरण में ही रहूँगा। वो आ ही इसलिए रहा है क्योंकि वैष्णवों की क्रिया अभी नहीं समझ पाएंगे, और हमारी पोजीशन क्या है कि हम तो गुरु के ऊपर ही पैर रखे चढ़ने वाले हैं अभी तो, फिर भी गुरु हमें हेल्प करता है। ये थैंकलेस जॉब है, बिल्कुल थैंकलेस जॉब है। हमारे अंदर भी गुरु के प्रति उल्टे पुल्टे विचार आ सकते हैं, हमें पता होना चाहिए, पर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि माया हमें दिखाती है कि हम क्या हैं। अगर ऐसे विचार आ रहे हैं तो तब भी भगवान हमें हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हमें दिखा रहे हैं कि हम अंदर से कैसे हैं, कि जिस व्यक्ति ने हमारी इतनी मदद की उसके प्रति ऐसे विचार आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। गुरु मतलब समझना आसान नहीं है। वो ये ना कि जैसे पिता बनना आसान है, मुश्किल है, या माँ बनना तो आसान है, मुश्किल है, माँ ही बता सकती है, कोई नहीं समझ सकता, है ना। बस ऐसे ही है। ऐसे ही गुरु, जब तक हम खुद उस पोजीशन पे नहीं आएंगे हम कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ सकते गुरु का रोल, कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अभी तो कर जाएं, अभी तो हम नीचे हैं ना, हम तो पतित पावन हम बोलते रहते हैं, पर हम अपना आपको समझते नहीं हैं पतित, बस ये प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का प्रश्न? जो गुरु वाला क्वेश्चन तो ठीक है, अगर गुरु के बारे में नहीं पता होगा कैसा होना चाहिए, वो तो गलत जगह फंस जाता है, जानकर तो जरूरी नहीं। आप गलत जगह फंस भी जाएंगे ना तब भी आपका बेनिफिट है, क्योंकि हम शरण ही नहीं लेना चाहते ना किसी की। पहली बात तो यह है कि आप सिंसियर होंगे तो भगवान आपको गलत जगह से भी निकाल लेंगे। हमें सब कुछ नज़र आता है, और हमें यह भी पता है कि हम उसके पास क्यों जा रहे हैं। वहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं चीटर्स एंड द चीटेड। वो कंसेप्ट ही यही है, जो व्यक्ति चीट होना चाहता है वो गलत जगह ही जाएगा।
इसलिए हम कई बार प्रयास भी नहीं करते। हमें पता है वो उस व्यक्ति की इंटेंशन क्या है, वो चाहता ही कुछ और है। अगर वो गीता चाहेगा तो वो गीता के पास आएगा ना। अगर वो चाहता ही कोई भौतिक लाभ चाहता है तो वो भौतिक लाभ के लिए ही जाएगा वो। जैसे आजकल ये प्रभु मायावादी लोग हैं, हाँ, गीता का प्रचार वो भी करते हैं और वो अपना ढंग से करते हैं, शिष्य को तो पता ही नहीं कि ये गलत बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। तो जब वो फाइनली तो यही बताएंगे ना कि भगवान बनो, तो ये यहाँ पर वहाँ पर हमें स्ट्राइक क्यों नहीं हो रहा? एक्चुअली हमारी इच्छा है, हमारे करोड़ों जन्मों से इच्छा है भगवान बनने की, इसलिए हम मायावादी के पास पहुँच जाते हैं। मायावादी अच्छा ही क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारी इच्छा थी, पिछले जन्मों से हमारी इच्छा थी। इसको पता ही नहीं है। नहीं पता नहीं, सब कुछ पता है। पिछले जन्म में उसकी इच्छा थी, वो रह गई थी। ये पिछले जन्म में इसका। हाँ, ये तो सब कुछ पिछले जन्मों से चल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि हम टकरा गए उसको। हमारा पिछला जन्म क्या है? हमारा पिछला जन्म, जितनी हमारी उम्र है वो हमारा पिछला जन्म है। हमें ज़्यादा पीछे जाने की भी ज़रूरत नहीं। हमने कितने लोगों को सुना है? आपने कितने लोगों को सुन लिया? आप क्यों नहीं आकर्षित हुए उनसे? यहीं पर क्यों आकर्षित हुए? क्योंकि सबसे प्रोमिनेंट इच्छा ये थी। हम जैसे लोग तो पहले भी आकर्षित हो सकते हैं ना, ये कह लो ना। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको काफ़ी मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर इच्छाएं हैं, तभी हम गलत जगह जाते हैं। चीटर्स हैं मुझे। इच्छा होती है ना कि मैं सिर्फ नाम जाना है, नामदान की इच्छा आप लोग ये तो भक्ति करनी है, और वो आपकी बात ठीक है, पिछले जन्मों में तो इच्छा रही होगी, वो इच्छा रही होगी। हाँ, और जो आप जिस दृष्टि से कह रहे हैं वो भी मैं समझ गया। इसलिए कहा जाता है प्रचार करो, क्योंकि जो इनोसेंट लोग हैं उनको नहीं पता, वो गलत जंगल में फंस भी जा सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए प्रचार सिद्धांत ही यही है कि उनकी मदद करो, उनको पहले आप उनको कैप्चर कर लो, मतलब पहले आप उनको इन्फॉर्मेशन दे दो ताकि वो गलत जगह फंसे नहीं। वो कंसेप्ट भी है, पर अल्टीमेटली तो हमारे पिछले जन्मों से ही आ रहा है। अल्टीमेटली हम चाहते हैं गलत व्यक्ति के पास जाना, इसलिए हम फंस जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, गुरु चीट करता है, या ढोंगी गुरु जो होते हैं, तो हम आशीर्वाद मांगने जाते हैं, वो आशीर्वाद दे देता है। हाँ, हमें तो कितने ऐसे मतलब कितने डिवोटीज़ के फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं कि मतलब कि हमने क्वेश्चन किया और वो आंसर नहीं दे पाए, हमने अपने गुरु से क्वेश्चन किया और वो आंसर नहीं कर पाए, और फिर हम इधर आए। कितने डिवोटीज़ हमें बोलते हैं। तो जो जिज्ञासु होता है ना, वो ढूंढ भी लेता है, और उसको समझ में भी आ जाता है कि कहाँ पर चीज़ें गलत चल रही हैं। फिर डरा दिया जाता है कि आपसे अपराध हो जाएगा, ये हो जाएगा, गुरु मत छोड़ो, ये वो सब है। फिर उसमें अगर हम कमज़ोर हैं तो फिर रह जाएंगे बस ये। पर सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर क्या है। अगर हमारी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है भगवान को समझने की, गीता को समझने की, तो हमें जेन्युइन गुरु भगवान ही भेजेंगे। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, भक्ति लता बीजे। गुरु की कृपा से कृष्ण आते हैं जीवन में, और कृष्ण की कृपा से गुरु आ रहे हैं। कृष्ण की कृपा से ही गुरु आ रहे हैं। जो नया भक्त होता है उसको तो गीता के बारे में पता ही नहीं, वो तो ये सोचता है मैंने भक्ति करनी है, किसी ना किसी के थ्रू वो किसी गलत जगह फंस जाता है ना। मैं बता रहा हूँ, उसको डायरेक्शंस मिल जाएंगे, उसकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी वो वहीं रह जाएगा। काफ़ी डिज़ायर्स होती है ना, तो सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर क्या है ये देखना पड़ेगा। जो ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर इस संसार में रहने की है, तो भगवान उनको वहाँ भेज देते हैं। भगवान गीता में कह ही रहे हैं सिद्धांत कि जिसकी जिस पे श्रद्धा होगी मैं उस श्रद्धा को और दृढ़ कर दूंगा। भगवान ये नहीं कह रहे मैं उसकी श्रद्धा हटा दूंगा, भगवान कह रहे हैं करके देख लो, एक जन्म आप करके देख लो। जन्मों में किसी ने इच्छा करी तो मैं भगवान बनूं, वो गलत जगह फंस गया, बहुत देर के बाद उसको समझ आई मैं तो गलत जगह में फंस गया। इसका मतलब उसे पिछले जन्म में उसको बाद में पता लग गया होगा मैं कल फंस गया। इस जन्म में पता चला ना उसे, इस जन्म का एक्सपीरियंस भी तो जा रहा है। पिछले जन्म का चीज़ उसने एंजॉय कर ली, अब इस जन्म में उसे समझ में आ गया कि यहाँ पर तो वो चीज़ है ही नहीं, जो तत्व है जो मैं ढूंढ रहा था वो तो तत्व है ही नहीं। फिर भगवान उसको गाइड कर देंगे। इसलिए हमारी जर्नी है ना, ये जर्नी हो तो सोल बोला जाता है। जर्नी ये हमारे शरीर का जन्म नहीं है, ये शरीर का जन्म तो हमें जिसमें हम इतनी एनर्जी लगा रहे हैं तो छोटा सा एक स्टेशन है। जर्नी हो तो सोल है,
जर्नी ऑफ द बॉडी नहीं बोला जाता, जर्नी ऑफ द सोल बोला जाता है। आत्मा का सफ़र है ये। हाँ, ये तो 50-60 साल ये तो ऐसे ही है, ये तो टाइम पास है। इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हमें हमारे जीवन में किसी ने हमें गाइड, कोई हमें गाइड कर रहा है और सही गाइड कर रहा है। नहीं तो हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं ना, ये तो गुरु सही है। और जो पूर्ववर्ती आचार्य लिख रहे हैं तो हम उनसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। गुरु, शास्त्र, साधु, इसलिए तीनों चीज़ों को बताया गया है, इसलिए परंपरा दी गई है। और परंपरा में सारे आचार्य, प्रभुपाद ने, आप प्रभुपाद के जीवन से क्रॉस चेक कर लीजिए, जो आपके गुरु पढ़ा रहे हैं तो वो सही पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे। सिंपल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।